दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें कि हम बात करेंगे सबसे मेन मुद्दे की, जो कि है पर्सनल लोन। काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर को ये लगता है कि घर बैठे लोन लेना आसान कितना है। दूसरी बात ये कि अगर हम पर्सनल लोन लेने चले तो हमें कम से कम डॉक्यूमेंट में हमें लोन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए। तो हमें कहां से लोन अप्लाई करना चाहिए, कम समय में कहां से मिलेगा, बैंक का जो प्रोसेस होता है वो सभी को लमसम मालूम है। जैसे कि आपको पता होगा, बैंक के अगर बात करें तो बैंक में प्रोसेस ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बैंक का जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं लगभग 9% से स्टार्ट होता है। पर्सनल लोन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। वैसे अगर आप बात करें एनबीएफसी के तुलनात्मक, तो वैसे कंडीशन में दोस्तों देखने को मिलता है कि लगभग 16% से लेकर 40 से 45 या फिर 100% भी जा सकता है। एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मली कहीं ना कहीं 35-36% तो एनबीएफसी में लग जाता है ब्याज दर। और बैंक के मुकाबले अगर बात किया जाए तो वहां आपको 9% से लेकर मैक्सिमम 13-14% मैक्सिमम जा सकता है पर्सनल लोन के ब्याज के अकॉर्डिंग। पर दोनों में काफी डिफरेंट है। पेपर वर्क को बात करें तो पेपर वर्क सबसे ज्यादा जो लगता है वो बैंक में होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। समय के साथ साथ समय तो जाता ही है, समय के अलावा भी आपका कभी कभी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट भी हो जाती है। बट अगर बात करें वहीं पर बैंक के मुकाबले एनबीएफसी की बात करें तो यहां पर एनबीएफसी कंपनी वाले जो होते हैं, जैसे कि लोन एप्लीकेशन हो गए, तो वैसे जगह से अगर आप लोन अप्लाई करते तो ये फुली आपको समझना चाहिए कि डिजिटल प्रोसेस होता है। जब डिजिटल प्रोसेस होता है तो यहां पर काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म चार्ज, प्रोसेसिंग फी और काफी सारे टैक्सेस वगैरह लेकर चीजों को लगभग देखा जाए तो 35 से 40% तक भी ब्याज साल का लग जाता है। तो ये चीजें दोस्तों यहाँ आपको एनबीएफसी में देखने को मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, मेन मुद्दा जो ये है कि घर बैठे हम कैसे पर्सनल लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और कहीं भी आपको बैंक ब्रांच विजिट करने की दोस्तों जरूरत ना पड़े। तो ये दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट आप सभी के लिए यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन होने वाला है। एप्लीकेशन कौन सा है वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ये एप्लीकेशन के अंदर में यूपीआई की तरह आप यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिलता है, यूपीआई की तरह लेन देन कर सकते हैं। पर्सनल लोन आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर एफडी कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉकिंग पीरियड। आपको यहाँ पर डे आप जितना एफडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेली इंटरेस्ट यहाँ पर आपका सेव होता चला जाता है। साथ साथ यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है बचत, एफडी, म्यूचुअल फंड्स और लोन एप्लीकेशन का नाम है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। रेटिंग आप देख पाएंगे 4.5 के साथ एप्लीकेशन ये रेट कर रही है। और राइट साइड में देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को अभी तक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अब ये एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। जो मेरा मेन मुद्दा जो है लोगों तक कि घर बैठे डिजिटल प्रोसेस के जरिए से कम डॉक्यूमेंट में कैसे आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। अब ये दोस्तों ये जो एप्लीकेशन का नाम है बचत, तो यहां पर दोस्तों क्या है, बचत डेली यूपीआई एप्लीकेशन जो है ये एक तरह से एफडी कराती है। एफडी करते हैं तो रिटर्न आपको मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए, तो आपको वहां पर भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। और साथ ही साथ यहां पर इंस्टेंट लोन भी देखने को मिलता है। यहां पर मेन चीज दोस्तों जो बात करने वाले हैं, हम यहां पर लोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं, ताकि आपकी जो जरूरत है उसी पर हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पर दोस्तों सबसे थर्ड लास्ट में आपको दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाएगा कि यहां पर आपको क्विक इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलता है, यानी 100% डिजिटल प्रोसेस होता है। कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको जो लोन आपको मिल रहा है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और यहां पर इंटरेस्ट रेट टॉप लेंडर से आपको मिलने वाली है, जैसा भी इंटरेस्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एल&टी फाइनेंस, जो कि खुद में बहुत बड़ी एनबीएफसी कंपनी, आपने नाम भी सुना होगा। आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि ये भी एक खुद में बहुत बड़ी एनबीएफसी कंपनी है। टाटा नियो की तरफ से भी आप लोन ले सकते हैं, बजाज फिनसर्व और अदर ऐसे और भी एनबीएफसी कंपनी है, जिनके जरिए से आपका यहाँ पर लोन सेक्शन होगा पर्सनल लोन के रूप में। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता रखा है, एल&टी फाइनेंस है और टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस और इनके आदित्य बिरला जो है, जैसे कि देख पाएंगे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है। मान के चलिए अगर आपको लोन अगर मिलता है 50,000 रुपए के लिए, पूरे 12 महीनों के लिए लोन लेते हैं, तो ऐसे में आपको जो लगेगा वहां पर 15% के हिसाब से ब्याज दर लगने वाला है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी इंक्लूडेड रहेगा, तो आपका टोटल यहां पर 1,000 रुपए लग जा रहे हैं। ठीक है, टैक्स के साथ टोटल आपका इंटरेस्ट यहां पर दोस्तों बन जाता है, जैसे कि आप देख पाएंगे 4,156 रुपए। और मंथली आपको इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करनी होगी 4,513 रुपए।
तो इस तरह से दोस्तों इनके पर्सनल लोन जब आप अप्लाई करते हैं तो इनके टर्म्स कंडीशन एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं ये जानना भी काफी जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता रखा कि जब आप लोन लेंगे तो 6 महीनों से लेकर मैक्सिमम 60 महीनों का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। तो ईएमआई में आपको लोन को रिपेमेंट करना होगा जब आप यहाँ पर लोन लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर 30% साल का ब्याज दर लगाया जा रहा है पूरे तरीके से। और यहाँ पर एफडी तो आप कर ही सकते हैं, एफडी कैलकुलेटर आपको मिल जाता है जिससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर और भी चीजें डिटेल दोस्तों यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, बकायदा यहाँ पर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बता रखा जो भी प्राइवेट कंपनी है ट्रू सेफ फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से, क्योंकि रजिस्टर्ड जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विद ARN नंबर, जो कि इनके जो भी लाइसेंस नंबर है वो चीजों को सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया। बाकी यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट या फिर रेफरेंस नंबर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया गया है कि अधिक जानकारी के लिए आप फीडबैक वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लोन की सेक्शन अगर दिखाई देती है, अगर आप लोन इंस्टॉल करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले दिन ही इसके ऊपर दोस्तों वीडियो बना दिया जाएगा किस तरह से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। बट ये आप कहते हैं तो ही हम ये आगे प्रोसेस करेंगे, बट ये जानना जरूरी था, बताना जरूरी था। बिल्कुल नया एप्लीकेशन था इसीलिए रिव्यू हमने कर दिया कि भाई कैसे ये एप्लीकेशन काम कर रही है। एप्लीकेशन का नाम है बचत, एफडी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, बट मैं अपने अंदाज से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एप्लीकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे ले सकती है। पहले आप समझ लीजिए डॉक्यूमेंट के अंदर में आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगी जा सकती है। अगर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है तो डेफिनेटली आपसे इनकम प्रूफ आपसे दोस्तों मांगने वाली है। सिविल स्कोर की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 750 आपकी सिविल स्कोर एटलीस्ट होनी चाहिए बढ़िया वाला, तभी जाकर आपको यहाँ पर तगड़ा लोन आपको मिलने वाली है। अगर 750 से नीचे है तो थोड़ा कम आपको लोन मिलने का चांसेस रहेंगे। साथ साथ इस बात भी हम यहाँ पर याद रखें कि सिविल स्कोर के बिना लोन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर साफ सुथरा है, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बहुत ही बढ़िया है तो आपको लोन यहाँ पर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर रखा है लोन अकाउंट या फिर ओवरड्यू में है तो आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाने वाली है। तो इनके साथ दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर में बहुत चीजें फीचर आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मंथली आप SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे आप UPI पेमेंट करते हैं वैसे भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर में फीचर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से समझिए कि एक RBI रजिस्टर्ड कंपनी है, कहीं ना कहीं आपको एक NBFC कंपनी से ही लोन आपको मिल रहा है। अगर आप इसके ऊपर कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट डे ही वीडियो इसके ऊपर दोस्तों बना दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।